सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th के बच्चों आज आपकी रिज़ल्ट आ गई है, राइट। लेकिन रिज़ल्ट अच्छा तो हुआ है। अगर मैं पासिंग परसेंटेज की बात करूं तो देखो क्लास 12th के लिए 92.71 और क्लास 10th के लिए 94.40। हालांकि इसने आईसीएसई से कम दिया है रिज़ल्ट, अच्छा, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। बट फिर भी अब क्या कर सकते हैं, कुछ बच्चों के रिज़ल्ट शीट में जो चीज़ें हैं वो इस तरीके से हैं, इसेंशियल रिपीट, किसी में फेल्ड, किसी में कंपार्टमेंटल। तो इस सिचुएशन से आप कैसे निकलेंगे, है ना। तो देखो बच्चों, अगर आपका एसेंशियल रिपीट आया है या फेल आया है तो आपको 1 साल तो लग जाएगा, है ना। तो आप क्या करो, अपना साल बर्बाद मत करो बच्चों। ऐसा है बच्चों कि देखो, अगर मान लो कि किसी का परसेंटेज कम आता है और उसको जेईई में अपीयर होना है, तो इस साल 2022 में 75% मिनिमम क्राइटेरिया नहीं था, लेकिन अगले साल हो सकता है हो जाए। तो इसीलिए वैसे भी बहुत से बच्चे ड्रॉप लेते हैं, या फिर किसी का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो बहुत से बच्चे हैं जो ड्रॉप लेते हैं। तो आप अपने आप को फेलियर मत समझना, ये एक नेगेटिव वर्ड है, इसको इरेज करो। यू आर अ ड्रॉपर जो कि प्रिपेयर कर रहा है अपने एग्जाम्स के लिए। तो देखो, पढ़ना तो आपको एनसीईआरटी है, चाहे आप जेईई की तैयारी करो, नीट की तैयारी करो, या कोई भी एग्जाम की तैयारी करो। तो एनसीईआरटी पढ़ते रहोगे तो आपका एग्ज़ाम जो है अपना 12th वाला वो भी क्लियर हो जाएगा और आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी क्लियर करोगे। और ये बस मैं कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ड्रॉप ले करके, यानी कि इट्स नॉट अबाउट ओनली टेकिंग ड्रॉप, फेल होने के बाद या एसेंशियल रिपीट के बाद जेईई भी क्वालिफाई किया है और नीट भी क्वालिफाई किया है। तो ये एक एग्जाम्पल नहीं है, ये एक फैक्ट है, ठीक है बच्चों। और अगर आपकी कैटेगरी है कंपार्टमेंट वाली बच्चों, तो देखो कंपार्टमेंट में भी क्लास 12th में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, 67743 स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा हो गए, लगभग 70,000 स्टूडेंट्स हो गए। तो अगर क्लास 10th में 2 सब्जेक्ट में आप कंपार्ट दे सकते हैं और 12th में 1 सब्जेक्ट। इसकी डेट आ गई है, 23 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। सीबीएसई ने आज ही निकाल दिया है नोटिफिकेशन। आप जैसे ही रिजल्ट प्राप्त करोगे आप एडमिशन ले सकते हो। फिर आप सोचोगे कि एडमिशन्स तो होने शुरू हो जाएंगे, अब तो हम कहाँ जाएंगे। हाँ, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होना मुश्किल है क्लास 12th वालों के लिए, लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं जहाँ पर लेट में एडमिशन होता है। अगर आप लेना चाहते हो तो बढ़िया, नहीं लेना चाहते हो तो फिर आपका 1 साल खराब हो सकता है। लेकिन अगर आप क्लास 10th में हो तो आप अपने स्कूल में प्रमोट हो ही जाओगे क्लास 11th में, तो आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक थर्ड कैटेगरी है कि बच्चों, कई बच्चे हैं जिनको 75% से लेस आया है और वो जेईई वगैरह में बैठना चाहते हैं। तो देखो, इस साल तो पासिंग क्राइटेरिया जो थी वो 75% की नहीं थी, पासिंग मतलब बैठने की क्राइटेरिया, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लेकिन बच्चों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगले साल भी ऐसा हो सकता है, चूँकि अब कोविड का कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो हो सकता है फिर से 75% की क्राइटेरिया लग जाए। तो अगर आप पास भी हो गए हो अच्छी तरीके से तो भी इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर दो, ठीक है। इसका फॉर्म भी 2 दिन के अंदर आ जाएगा और इसका जो सिलेबस होगा वो सिर्फ टर्म 2 का होगा, टर्म 1 का नहीं होगा। तो ये अच्छी बात है। और 23 अगस्त को आपका एग्ज़ाम भी है, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। अब कोई बच्चा अपने रिजल्ट को लेकर के दुखी नहीं होगा, ठीक है। होता है, ये सब चीज़ें नॉर्मल है। अब देखो ना, एक बच्चे के साथ तो नहीं हुआ है ना कंपार्टमेंट, 70,000 बच्चों के साथ हुआ है। तो आप अकेले नहीं हो इस दौड़ में। और ऐसा नहीं है कि इन बच्चों में से कोई सक्सेसफुल नहीं होगा, बहुत से बच्चे इस नंबर में हैं जो सक्सेसफुल होंगे। आपको क्लास 12th और 10th टॉप नहीं करना है, आपको अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनना है। और सक्सेसफुल बनने के लिए बेटा ये रास्ता है, इसको तय करते जाओ। अपने गोल की तरफ ध्यान दो कि हमें इस एग्ज़ाम को देना है 23 अगस्त को जो होने वाला है। या फिर अगर आप फेल हैं तो आई विल नॉट यूज़ द वर्ड फेल, आपको अगर रिपीट एग्ज़ाम देना है तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके करिएगा तो आप ज़रूर अच्छा रिजल्ट करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स। कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको दे दूँगी, इसलिए चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए।